अब अगर आप भी अपने फोन पे कस्टम रोम्स इंस्टॉल करना पसंद करते हो तो कई बार आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप किसी कस्टम रोम को डाउनलोड करने के लिए XDA पे जाते हो या फिर अपने फोन के टेलीग्राम चैनल पे जाते हो जहां आपको नई नई कस्टम रोम्स के बारे में बताया जाता है कि कौन सी आ गई है और आपको ट्राई करनी है, तो वहां आपने डेफिनेटली एक चीज देखी होगी, FBE बिल्ट या फिर नॉन FBE बिल्ट, या फिर आपने एक चीज देखी होगी FDE बिल्ट। अब ये FBE, नॉन FBE और FDE बिल्ट क्या होते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे और ये चीज आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है अगर आप रेगुलर अपने फोन पे कस्टम रोम्स को ट्राई करते हो। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में FBE, नॉन FBE और FDE बिल्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इनके नाम बता देना चाहता हूं, फुल फॉर्म बता देना चाहता हूं, FBE और FDE की आखिर होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं FBE की। तो FBE की फुल फॉर्म होती है फाइल बेस्ड इंक्रिप्शन, और अगर बात करते हैं FDE की तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फुल डिस्क इंक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन से आपको पता चल गया होगा कि ये आपके डेटा को इंक्रिप्ट करके रखती हैं, जो आपके फोन का डेटा है उसको इंक्रिप्ट करके रखती हैं। और अब स्टोरी की शुरुआत होती है एंड्रॉइड 7.0 के साथ में, क्योंकि यही एंड्रॉइड का वो पहला वर्जन था जिसके साथ में हमें FBE देखने को मिला। इससे पहले जो इंक्रिप्शन आया करता था एंड्रॉइड फोन्स में वो FBE ना होकर के FDE हुआ करता था। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, सबसे पहले बात करते हैं FDE की, यानी कि फुल डिस्क इंक्रिप्शन की। तो आपके फोन के अंदर आपको पता होगा एक स्टोरेज होती है, वो अलग अलग पार्ट्स में बटी होती है, उसके अंदर अलग अलग फाइल्स होती हैं। तो इन सारी चीजों को एक ही बार में आपका जो डिवाइस होता है, आपका जो सिस्टम होता है, वो इंक्रिप्ट करके रखता था। अब जब भी आपको अपने डिवाइस को अनलॉक करना होगा या फिर रीस्टार्ट करना होगा तो वहां आपको पहले पिन डालना होगा अपने फोन का, जो भी आपने सेट किया हुआ है या फिर पासवर्ड सेट किया हुआ है। उसके बाद में आपके फोन की जो भी डायरेक्टरीज होती हैं, जो भी फाइल्स होती हैं, वो एक्सेस होंगी और तभी आप अपने फोन का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन इसमें एक कमी थी। कमी क्या थी कि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं, बहुत सारी चीजें भी ऐसी हो सकती हैं जो जब हम डिवाइस को रीस्टार्ट कर दें उसके साथ ही एक्टिवेट हो जानी चाहिए। अब हो सकता है आपके पास में आपका फोन नहीं है, किसी और के पास में, उसको इमरजेंसी कोई कॉल करनी पड़ जाए या बाय चांस आपके साथ में कोई दुर्घटना हुई है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके फोन का इस्तेमाल करे, तो इस चीज को देखते हुए इंट्रोड्यूस कराया गया FBE यानी कि फाइल बेस्ड इंक्रिप्शन को। और इसमें क्या होता है, आपके फोन के अंदर जो मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं, मल्टीपल डायरेक्टरीज होती है और उनके अंदर जो मल्टीपल फाइल्स होती हैं, उन पे आपका सिस्टम अलग अलग इंक्रिप्शन लगा करके रखता है। यानी कि आपके फोन के अंदर जो भी अलग अलग फाइल्स होंगी उन पे अलग अलग इंक्रिप्शन के साथ में अलग अलग प्रोटेक्शन भी होगा और उनको अलग अलग अनलॉक भी किया जा सकता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आपके फोन को अनलॉक किया जाता है या फिर रीस्टार्ट किया जाता है, ऑफ करके ऑन किया जाता है, तो आपका फोन पूरी तरह से बूट हो जाता है। उसकी काफी सारी एप्लीकेशंस आपको बिना पिन डाले ही एक्सेस करने को मिल जाती हैं। अब देखो, एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं फुल डिस्क इंक्रिप्शन की। तो यहां पे आपके फोन का जो सिस्टम होता है उसके अंदर आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए आपने अपने फोन को रात को रीस्टार्ट करके रख दिया और सुबह का आपने अलार्म लगाया हुआ था 6 बजे का। जब तक आप अपने फोन को अनलॉक नहीं करोगे आपका फोन पूरी तरह से इंक्रिप्ट रहेगा। आपका जो 6 बजे का अलार्म सुबह बजना था वो नहीं बजेगा, क्योंकि आपने अपने फोन को अनलॉक नहीं किया। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपके फोन के अंदर नेटवर्क भी नहीं आते थे जब तक आप अपने फोन को अनलॉक नहीं करोगे, और आप अपने कॉल वगैरह भी वहां पे एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब कॉल तो कर ही नहीं सकते आप अपने फोन को बिना अनलॉक किए, लेकिन कोई अगर सामने से कॉल करना चाहेगा तो आप उसको रिसीव भी नहीं कर सकते जब तक फोन अनलॉक नहीं करोगे। और आपके फोन में जाहिर सी बात है नेटवर्क भी नहीं आने वाला। अगर ऐसे में आप कुछ कर सकते थे तो सिर्फ वो थी एक इमरजेंसी कॉल। और अब फाइल बेस्ड इंक्रिप्शन का एग्जांपल आपको बताना चाहूं तो यहां पे चीजें कैसी होती हैं। जब भी आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करोगे तो काफी सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे पहले मैंने बताया, आपने अपने फोन के अंदर सुबह 6 बजे का अलार्म सेट किया हुआ है, रात को आपने 10 बजे अपने फोन को रीस्टार्ट किया लेकिन आपने पिन नहीं डाला वहां पे, तो आपका अलार्म वाला जो इंक्रिप्शन है वो ऑलरेडी हट जाएगा, क्योंकि उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन रखने की अब जरूरत नहीं है। तो सुबह 6 बजे आपका अलार्म बज जाएगा, चाहे आपने अपने फोन को अनलॉक किया हो या फिर ना किया हो। इसके अलावा अगर बात करते हैं कॉलिंग की, तो आप जब तक अपने फोन को अनलॉक नहीं करोगे, आप कॉल तो जाहिर सी बात है नहीं कर सकते किसी को, लेकिन अगर कोई दूसरा आपको कॉल करेगा तो आपके पास में वो कॉल आएगा, यानी कि आपके फोन के अंदर नेटवर्क भी रहेगा। और इसके अलावा जो इमरजेंसी कॉल्स वगैरह आप लोग एक्सेस कर पाते थे वो सारी चीजें भी एक्सेस कर पाओगे। और कई सारे फोन्स के ऊपर तो आपको लॉक स्क्रीन पे ही कैमरा का एक्सेस भी मिलता है, तो आप अपने फोन से कैमरा एक्सेस कर सकते हो और उसमें अपने फोटोज वगैरह कैप्चर कर सकते हो। लेकिन चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट उतनी ज्यादा नहीं जितनी FDE के साथ में हुआ करती थी। और FBE के साथ में मैंने जो आपको एग्जांपल दिया सारी चीजों का, ये चीज दरअसल डायरेक्ट बूट कहलाती है। और ये डायरेक्ट बूट पहले मिसिंग हुआ करता था जब FDE इंक्रिप्शन आपको देखने को मिलता था। तो ये तो बात हो गई FBE और FDE आखिर होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कस्टम रोम्स के नजरिए से कि FBE और FDE का यूज क्या होता है और क्यों हमें कस्टम रोम्स के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है ये एक एंड्रॉइड का पार्ट है, तो ये आपको हर कस्टम रोम के
अंदर देखने को मिलती है। और ज्यादातर जो भी डेवलपर्स होते हैं वो अपनी कस्टम रोम को इस तरह से बनाते हैं कि वहां पे FBE इंक्रिप्शन को नहीं रखा जाता, यानी कि वो लोग नॉन FBE पे काम करते हैं। बट आजकल काफी सारी ऐसी कस्टम रोम्स भी देखने को मिल जाती हैं जिनके अंदर आपको FBE इंक्रिप्शन देखने को मिलता है। एग्जांपल के लिए बात करें तो लेटेस्ट पिक्सल एक्सपीरियंस जो भी ऑफिशियल बिल्ड होता है वो आपको FBE में ही देखने को मिलता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे ना कि कोई सी भी हो हम आराम से अपने डिवाइस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ता है। अब अगर आपने एक से ज्यादा डिवाइसेस पे कस्टमाइजेशन की है, आपने उनका बूट लोडर अनलॉक किया है, उन पे कस्टम रिकवरी इंस्टॉल की है, आपने उन पे कस्टम रोम भी इंस्टॉल की है, तो आप मेरी बात से पूरी तरह रिलेट कर पाओगे। और अगर आप बिगिनर हो तो आप लोग मेरी बातों को सुन लो, आपको नॉलेज हो जाएगी। अब जब किसी भी डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करते हो तो वहां पे सबसे पहला काम क्या होता है बूट लोडर अनलॉक करने के तुरंत बाद? उसमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करना। और आप कस्टम रिकवरी को इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अगर पीसी मेथड की बात करते हैं तो जैसे ही आप कस्टम रिकवरी को वहां पे इंस्टॉल करोगे तो काफी सारे फोन तो ऐसे होते हैं जिनमें आपका जो इंक्रिप्शन होता है वो अपने आप से हट जाता है। काफी सारे फोन ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंक्रिप्शन रह जाता है। एग्जांपल के लिए बात करते हैं, रियलमी के काफी सारे फोन्स हैं जिनमें इंक्रिप्शन रह जाता है कोई भी TWRP जैसी रिकवरी डालने के बाद में। तो वहां आपको आपके जो फाइल्स होते हैं, फोल्डर होते हैं, वो ना दिख करके अजीब अजीब से नाम देखने को मिलते हैं। तो वो होता है इंक्रिप्शन के चलते। और कई बार आपने एक चीज और भी नोटिस की होगी कि आपने अपने फोन के अंदर TWRP जैसी कोई भी रिकवरी डाल दी और फोन को रीस्टार्ट किया, बट जब आप नेक्स्ट टाइम अपने फोन को बूट करते हो रिकवरी मोड में तो आपके फोन के अंदर से रिकवरी चली जाती है। तो ये चीज भी इंक्रिप्शन के चलते ही होती है, क्योंकि आपका डिवाइस इंक्रिप्ट है, वो आपको कोई भी चेंज आपके डिवाइस में नहीं करने दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है? आपको अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना होता है, उसका जो भी डेटा होता है उसको वाइप करना होता है। और एक बार जैसे ही आप अपने डिवाइस के डिस्क को फॉर्मेट कर दोगे तो वहां से जो भी इंक्रिप्शन लगा हुआ होता है वो सारा हट जाता है, और उसके बाद में जो रिकवरी आपने फोन में डाली थी वो आपके फोन में रुक जाती है, और इसके बाद में आप अपने फोन के अंदर कोई भी कस्टम रोम ट्राई कर सकते हो। तो नॉर्मली ये वाला केस जो अभी मैंने आपको बताया ये होता है FDE या फिर नॉन FBE कस्टम रोम्स के साथ में। यहां पे आपने अपने डिवाइस को एक बार फॉर्मेट कर दिया, वो डिक्रिप्ट हो गया, और उसके बाद में आप मल्टीपल रोम्स अपने डिवाइस को बिना फॉर्मेट किए सिर्फ उसका डेटा वाइप करके चेंज कर सकते हो। लेकिन जब चीजें आती हैं FBE बिल्ड की तरफ, यानी कि FBE कस्टम रोम की तरफ, तो चीजें पूरी तरह से बदल जाती हैं। अब ऐसे में क्या होता है? आपको अपने फोन को हर बार फॉर्मेट करना होगा, क्योंकि आपके फोन पे हर बार जैसे ही आप नया कस्टम रोम इंस्टॉल करोगे तो इंक्रिप्शन वापस से इनेबल हो जाता है, और उस इंक्रिप्शन को हटाने के लिए आपको अपने फोन को फॉर्मेट करना पड़ता है। काफी सारे पासवर्ड वगैरह भी आपको परेशान कर सकते हैं जब आप अपने फोन को बूट करोगे। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए आपको डिवाइस को फॉर्मेट करना पड़ता है। और यहां पे काफी सारी फाइल्स भी आपको दिख जाती हैं, जैसे कि डिक्रिप्ट जिप होती है, या फिर और भी बहुत सारे फोर्स इंक्रिप्शन वगैरह हटाने के लिए जिप फाइल्स मिल जाती हैं। और इन जिप फाइल्स के साथ में सीन क्या है? कई बार तो ये बहुत सारे यूजर्स के लिए अच्छे से काम करती हैं, कई बार ये फाइल्स काम नहीं करती। तो इस सिचुएशन में सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप अपने फोन को जब भी कोई FBE बिल्ड चलाना चाहते हो पहले डेटा का बैकअप ले लेना, ताकि आपका डेटा कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे। उसके बाद में अपने डिवाइस को पूरी तरह से फॉर्मेट कर लेना, ताकि उस पर लगा हुआ जो भी इंक्रिप्शन है वो हट जाए और आपको किसी भी तरह का पिन, पैटर्न, पासवर्ड तंग ना करे। और इसके बाद में आप अपनी कोई भी कस्टम रोम उस पर इंस्टॉल कर सकते हो। और काफी सारी FBE बिल्ड वाली जो कस्टम रोम होती है उनके साथ में एक सीन ये भी होता है कि उनको रिकवरी भी FBE कंपैटिबल चाहिए होती है। अगर बात करते हैं TWRP की और पिक्सल एक्सपीरियंस की, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपने फोन पे पिक्सल एक्सपीरियंस का लेटेस्ट बिल्ड इंस्टॉल करना चाहते हो जो कि FBE के साथ में आता है, तो उसके लिए आपको अपने फोन पे FBE कंपैटिबल रिकवरी भी इंस्टॉल करनी होगी। तो ये सारा खेल होता है FDE और FBE बिल्ड का। दोनों ही इंक्रिप्शन होते हैं। FDE आपकी पूरी डिस्क पे लगता है, जिसकी वजह से आपको अपने फोन को जब बूट करोगे तो पहले पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद में आपके फोन की जो सर्विसेज हैं वो रन होंगी। और अगर बात करते हैं FBE की, तो आपका फोन रन हो जाता है, कुछ सर्विसेज जो नेसेसरी होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और बाकी आपको एक्सेस करने के लिए अपने फोन में पिन, पैटर्न, पासवर्ड जो भी आपने लगाया हुआ है वो डालना होता है। और ठीक ये चीज कस्टम रोम्स के साथ भी होती है। FBE के अंदर ये इंक्रिप्शन थोड़ा सा ज्यादा डीप में होता है, जहां पे आपको हर बार अपने फोन को फॉर्मेट करना होता है कोई भी नया कस्टम रोम डालने के लिए। लेकिन शर्त है कि वो कस्टम रोम FBE का होना चाहिए। लेकिन अगर FDE का है तो एक बार आपने अपने डिस्क पे से इंक्रिप्शन हटा दिया, वहां अपने डिवाइस पे से बार बार आपको डिक्रिप्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात आपको बार बार अपना डिवाइस फॉर्मेट नहीं करना होगा। आप एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा कस्टम रोम इजीली अपने डिवाइस पे ट्राई कर सकते हो। और हो सकता है अगर आप लोगों ने मेरी बातें ध्यान से सुनी हो तो आपके मन में एक सवाल आया हो कि क्या हो अगर हम किसी नॉर्मल कस्टम रिकवरी की मदद से FBE बिल्ड को अपने डिवाइस पे फ्लैश कर दे, तो क्या वो होगा? तो सबसे पहला चांस तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद वो ना हो, बट अगर बाई चांस हो भी जाता है तो ऐसे में पॉसिबल
पॉसिबल है कि आपका जो फोन है वो बूट लूप में फंस जाएगा। आप फोन को रीस्टार्ट करोगे, फोन रीस्टार्ट होने की कोशिश तो करेगा, लेकिन उसके बाद में आपका फोन वापस से आपके रिकवरी मोड में आ जाया करेगा, क्योंकि आपके फोन का जो इंक्रिप्शन है वो उसको ऑन नहीं होने देगा। तो अब मुझे लगता है लगभग सारी चीजें इसी FBE, नॉन FBE और FDE से रिगार्डिंग मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। तो अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी और अगर हो गई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी अच्छा लगा है तो लाइक करके भी बता सकते हो, और इसके अलावा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मुझसे बातें करना चाहते हो तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, इधर मैंने अपने हैंडल दिए हुए हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।